Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इससे पहले हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.1 जो थी वो पूरी कंप्लीट की थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है 8.2 एक्सरसाइज का, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट्स। नीचे कुछ फ्रैक्शंस आपको दी जाएंगी, उन फ्रैक्शंस को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं ए पार्ट के साथ। ए पार्ट दिया हमें 1/8, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। 1 जो है वो न्यूमरेटर में है, 8 जो है वो डिनोमिनेटर है, और ये जो बीच में लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डिवीजन लाइन, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। इसको परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसका सोल्यूशन देखिए। तो कोई भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में क्या करेंगे, सबसे पहले वो फ्रैक्शन को ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 1/8 मल्टीप्लाई। अब 100/100 का मीनिंग क्या है, 100%। इसको हम एज 100% भी लिख सकते हैं। परसेंटेज का मीनिंग आपको पता है कि परसेंटेज क्या होती है, जब किसी भी नंबर को हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो उसकी परसेंटेज बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको परसेंटेज में, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर आपने कन्वर्ट करना हो तो आपने सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो 100 से मल्टीप्लाई करना और 100 से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे 1/8 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 के साथ ही डिवाइड किया। अब 100/100 जो है वो उसको कन्वर्ट कर लिया इनटू परसेंटेज में। तो 100/100 का मीनिंग क्या आ गया, 100%। अगर आप मान लो, अगर और इजी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स स्क्योर कर दें तो आपकी परसेंटेज क्या बनती है, 100% लिखते हैं। तो मीन्स 100/100 को हम किस तरह से लिखते हैं उसको परसेंटेज में, 100% में। सेम मैंने यहाँ पे किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 और 100 की। तो 1 और 100 की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी, 100/8 और परसेंटेज का साइन साथ में लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100/8 आ गया, न्यूमरेटर में 100 है, डिनोमिनेटर में 8 है, तो 2 के टेबल में 100 भी आ जाता है और 8 भी आ जाता है। तो 50 × 100 एंड 4 × 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 25 × 50 एंड 2 × 4। तो क्या है इसका आंसर हमारा 25/2%। ये आ गया फ्रैक्शन में। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 2 क्या हो जाएगा, 24, और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब इस तरह से आ जाएगा, 2 हमारा क्या है, डिविडेंड है, 12 हमारा कोशेंट है, और 1 क्या है, रिमाइंडर है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, 12 जो हमारा कोशेंट आया होगा इस तरह से डिवीजन का साइन, और ऊपर हम लिखेंगे रिमाइंडर को, और नीचे लिखेंगे जिससे हमने डिवाइड किया, 2 के साथ डिवाइड किया। तो ये बन गया 12.5%। इस तरह से आपने 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आगे और प्रैक्टिस करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट दिया है 5/4। तो 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 100 से मल्टीप्लीकेशन और 100 से डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 5/4 मल्टीप्लाई 100/100 मीन्स 100%। अब देखिए 5 और 100 की हमने मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है, और या फिर आप डायरेक्टली 100 और 4 को यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 के टेबल में आ जाते हैं, 50 2 100 एंड 2 2 4। अगेन 2 के साथ 25 के साथ डिवाइड हो जाता है 50, ठीक है। 50 जो है वो 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 25 पे। अब क्या आ गया हमारे पास, 5 × 25%। अब 5 और 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125% आ गया। तो ये आ गई 5/4 की परसेंटेज क्या आएगी, 125%। इसी तरह से सी पार्ट है हमारा। सी पार्ट देखिए 3/40। तो 3/40 को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करना है, फर्स्ट स्टेप आपने 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में रहेगा 3/40, 100/100 मीन्स 100, परसेंटेज का साइन इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे 3 और 40 जो है वो एक दूसरे के साथ डिवाइड तो नहीं होते, लेकिन 100 और 40 जो है वो एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाते हैं। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 2 4 एंड
5 2 10। अब देखिए 2 5 और 3, ऊपर 3 है, 5 है और नीचे 2 है, तो ना तो 3 2 से डिवाइड होता है और ना 5 2 से डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 5% लिख लेंगे इक्वल टू, अब 5 एंड 3 की मल्टीप्लीकेशन 5 3 15/2%। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आएगा 7 × 1/2%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने सेम जैसे ये वाला स्टेप किया था, 15 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो इसी स्टेप की तरह आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट में क्या दिया है। डी पार्ट दिया है 2/7 को कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 फर्स्ट स्टेप और डिवाइडेड बाय 100 फर्स्ट स्टेप में, फिर 2/7 मल्टीप्लाई 100/100 क्या आ जाएगा 100% इक्वल टू। अब देखिए 2 और 7 एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं होते हैं और ना ही 100 जो है वो 7 के साथ डिवाइड होता है। तो जब कोई भी चीज एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं होती है तो लास्ट स्टेप हमारा क्या रहता है मल्टीप्लीकेशन। अब 2 और 100 की मल्टीप्लीकेशन 200/7%। अब इसको हमने 200 को 7 के साथ डिवाइड करना है, तो 7 2 14 हो जाएगा, 6 0 7 7 49 एंड 7 8 56 आ जाएगा। ठीक है, और एलसीएम हमारा आ गया 4। एलसीएम क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे हम इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए जैसे यहाँ पे हमने किया था उसी तरह से करना है। क्वोशंट में क्या आ रहा है 28 इंटू रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 4 और नीचे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से 28 इंटू 4/7%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। अब यहाँ पे डेसिमल्स दिए हैं। डेसिमल्स मींस जो पॉइंट वाले नंबर्स रहते हैं उनको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो जैसे ए पार्ट दिया है 0.65। अब 0.6 ये क्या है डेसिमल है। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट वाली जो टर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं डेसिमल्स कहते हैं। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन देखिए 0.65 मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सेम स्टेप 100 से मल्टीप्लीकेशन और 100 से डिवीजन। अब देखिए 0.65 मल्टीप्लाई 100/100 क्या हो जाएगा 100% आ जाएगा इक्वल टू। अब ये पॉइंट को हटा के इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 65 पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स हैं 1 एंड 2, 2 डेसिमल्स आ रहे हैं 6 और 5, 2 डेसिमल्स हैं तो 2 0 लगा देंगे, तो 65/100% बन जाएगा ये। ठीक है, सॉरी 65/100 मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। अब ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचा हमारे पास 65%। तो 0.65 की परसेंटेज क्या आएगी 65%। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या आएगा इसका 65%। बी पार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 2.1 है, तो 2.1 क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 100/100 को क्या किस तरह से लिखते हैं 100% के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, जो डेसिमल है उसको कन्वर्ट कर लेना इनटू फ्रैक्शन। तो 21 पॉइंट का लग जाएगा 1 और पॉइंट के आगे कितने डेसिमल्स हैं, एक ही डेसिमल है दैट इज 1, तो एक ही 0 आएगा मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए यहाँ पे एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 10%। 21 और 10 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 210%। तो 2.1 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 210% आएगा। ठीक है, आगे सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या दिया है 0.02, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लीकेशन 100 से डिवीजन इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाई 100/100 यानी कि 100% इक्वल टू। डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे 2 पॉइंट का 0। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, देखिए यहाँ पे एक डिजिट ये और दूसरा डिजिट ये, मीन्स 2 डेसिमल्स हैं उसके बाद, तो 2 हैं तो 2 0 लग जाएंगे मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए यहाँ पे भी 100 और न्यूमरेटर में भी 100 है, डिनोमिनेटर में भी 100 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे क्या बचा हमारे पास 2%। तो
तो 0.02 को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो कौन सी परसेंटेज आती है? 2% आता है। ठीक है, लास्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट देखिए 12.35। सेम फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? 100 से मल्टीप्लीकेशन, 100 से डिवीजन। 12.35 मल्टीप्लाई 100%। नेक्स्ट स्टेप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, सॉरी डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे इनटू फ्रैक्शंस, तो 1235 बन जाएगा। ये पॉइंट का लग गया 1 और पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स हैं? 2 डेसिमल्स हैं, 3 और 5, तो 2 डेसिमल्स हैं तो 2 0 लग जाएंगे इंटू 100%। 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 100 जो है वो न्यूमरेटर में है और ये 100 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल हो गए। तो पीछे क्या बचा हमारे पास? 1235 और परसेंटेज का साइन परसेंट। ठीक है, तो 1235 परसेंटेज का आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बड़े इजी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। हमने ये बताना है कि जो फिगर है उसका कितना पार्ट जो है वो कलर्ड में है, और अगर कलर्ड में जितना पार्ट भी आप उसको निकालेंगे उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट फिगर जो है वो इस तरह से दिया है, इसके अंदर जो शेडेड पार्ट है, जो कलर्ड पार्ट है, वो ये वाला पार्ट दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस पार्ट को जो है वो शेड किया गया है, तो यहाँ पे मैं शेड कर लेता हूँ। अब देखिए, अब हमने ये बताना है कि फर्स्ट फिगर में जो शेडेड पोर्शन है, जो कलर्ड पोर्शन है, वो कितने पार्ट के अंदर दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमने देखना है कि टोटल कितने पार्ट होंगे इसके। तो अगर हम इसको इस फिगर को थोड़ा और इलेबोरेट करें अगर इस तरह से, तो कितने पार्ट बन जाते हैं? इस सर्कल जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, 4 पार्ट में ये सर्कल जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो टोटल पार्ट कितने आ गए आपके? हमने सबसे पहले लिखना है टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने आ गए? 4। अब शेडेड पोर्शन जो है वो कितना दिया था आपको बुक के अंदर? एक ही शेडेड पोर्शन दिया है, मींस कलर्ड पोर्शन जो दिया है आपको, जो कलर्ड किया गया है। तो कलर्ड पार्ट कितने दिए हैं? कलर्ड पार्ट दिए हैं आपको एक ही। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिख लेंगे यहाँ पे? कलर्ड पार्ट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कलर्ड पार्ट को किस तरह से लिखेंगे? जो कलर्ड पार्ट होगा उसको आपने न्यूमरेटर में रखना है और टोटल पार्ट जो होगा उसको डिनोमिनेटर में, तो 1/4। ठीक है, तो ये हमने एस्टिमेट निकाल लिया कि व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड, तो कितना पार्ट फिगर का जो है वो कलर्ड है? 1/4 पार्ट। अब इसी को फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू मैं कर लेता हूं 1/4 मल्टीप्लाई 100/100, सेम स्टेप्स, इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब 2 से डिवाइड हो जाता है 50 एंड 2 2 4, फिर अगेन 2 से 25, तो क्या आएगा इसका आंसर? 25%। मीन्स 25% ऑफ द पोर्शन इज कलर्ड। ठीक है, 25% जो पोर्शन है इस पूरी फिगर का वो क्या है? कलर्ड है, और बाकी वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कलर्ड नहीं है। तो बाकी पोर्शन कितना रहता है? 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75% जो पोर्शन है वो कलर्ड में नहीं है और 25% जो पोर्शन है वो कलर्ड में है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से बी पार्ट जो है वो दिया है। बी पार्ट में पहले कलर्ड पार्ट कर लेते हैं। कलर्ड पार्ट कौन कौन सा दिया है? ये पार्ट जो है वो कलर्ड किया गया है, ये वाला पार्ट भी कलर्ड किया गया है, एंड ये वाला पार्ट भी जो है वो कलर्ड किया गया है। अब देखते हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि टोटल ये फिगर जो है वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। तो देखिए फर्स्ट 1 2 3, ये हो गया 3, ये 4 और ये 5 पार्ट में ये फिगर जो है वो हमारी डिवाइडेड है। तो क्या करेंगे? टोटल पार्ट्स लिखेंगे पहले। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5 हैं। उसके बाद कलर्ड पार्ट कितने हैं? जो कलर्ड किए गए हैं वो कितने हैं? 1 2 3, 3 पार्ट जो है वो कलर्ड किए गए हैं, तो 3। अब देयरफॉर सेम जैसे पहले लिखा था, कलर्ड पार्ट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कलर्ड पार्ट को लिखेंगे तो किस तरह से आएगा? कलर्ड पार्ट कितने हैं? 3 हैं, और टोटल पार्ट कितने हैं? 5 हैं। तो कलर्ड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, ये आ गया आपका फ्रैक्शन में। अब इसी फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 3/5 मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। 100/100 मैंने एक स्टेप जो है वो यहाँ से स्किप कर लिया है। ठीक है, अब देखिए
न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 5 है, ये तो डिवाइड नहीं होते, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में 100 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये 100 और 5 जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। 5 2 जा 10, 20 के साथ, और 20 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6। 60% जो पोर्शन है इस फिगर का वो कलर्ड है, और रिमेनिंग जो 40% है वो कलर्ड नहीं है। तो ये हो गया बी पार्ट। आगे करते हैं सी पार्ट का सोल्यूशन। सी पार्ट में पहले कलर्ड पोर्शन कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। एक ये कलर्ड पोर्शन है, दूसरा कलर्ड पोर्शन ये दिया हुआ है बुक के अंदर आपको, और थर्ड कलर पोर्शन जो है वो ये दिया हुआ है। तो देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल जो पार्ट है इस फिगर के वो कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल पार्ट्स इक्वल टू 8, और कलर्ड पार्ट कितने हैं, 3 दिए हुए हैं। तो देयरफॉर कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी, कलर्ड पार्ट कितने दिए हैं, 3 अपॉन टोटल पार्ट कितने हैं, 8, तो 3 अपॉन 8 फ्रैक्शन बनेगी इसकी। ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज में, तो 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा 100 और 8 भी, 4 2 जा 8 एंड 52 जा 100, फिर 2 2 जा 4, 25 2 जा 50। अब नेक्स्ट नहीं होता तो 25 इंटू 3 की मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2%। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 25 इंटू 3, 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6 एंड 1 7, 75 अपॉन 2% इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फाइंड 15% ऑफ 250। ए पार्ट दिया है फाइंड, हमने फाइंड आउट करना है 15% 250 का कितना होगा, मींस 15% 250 का कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं 15% ऑफ 250। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 15 परसेंटेज का, यहाँ परसेंट का साइन है तो परसेंट का साइन आता है, तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, 1 अपॉन 100। तो 100 से डिवाइड कर लेना है इसको। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ये आपने ध्यान रखना है। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई 250 के साथ। तो देखिए 0 और 0 कैंसिल हो गए, 25 और 10 जो है वो 5 के टेबल में आ जाते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2, 15 और 5 की मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो 15 इंटू 5 कितना आ जाता है, 75 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 15% ऑफ 250। ठीक है, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं अगर फ्रैक्शंस में, तो इसका आंसर आएगा 37.5। तो 37.5 जो है वो 15% है किसका, 250 का। आगे बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या दिया है, बी पार्ट दिया आपको 1% ऑफ 1 आर। 1% 1 आर का कितना होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन, 1% के लिए क्या लग जाएगा, अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन और 1 आर का मतलब 1 इक्वल टू। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स को। तो 1 इंटू 1, 1 अपॉन 100। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरोस दिए गए हैं, तो मीन्स ऊपर 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो एक डिजिट ये और एक डिजिट ये 1, और यहाँ पे पॉइंट लग गया और 0, तो 0.01 आ जाएगा 1% ऑफ 1 आर का। आगे सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट क्या दिया है, 20% ऑफ रुपीज 2500। 20% 2500 रुपये का कितना होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन किस तरह से करना है, देखिए 20% के लिए डिवाइड कर लेंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाई 2500। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 2 50 और 1 0 500। तो 20% 2500 का कितना होगा, रुपीज, यहाँ पे रुपीज भी लिखना है, रुपीज 500। और यहाँ पे भी हमने दिया था कि 1% ऑफ 1 आर कितना होता है, 0.01 आर। इसके साथ यूनिट जो है वो आपने जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सी पार्ट। आगे करते हैं डी पार्ट। इसका डी पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। डी पार्ट क्या दिया है, 75% ऑफ 1 kg।
1 kg का 75% कितना होता है? तो देखिए 75 परसेंटेज का साइन है तो डिवाइड 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन और 1 kg। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू, अब 75 और 100 दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो कैंसिल कर लेंगे इसको। 5 टू ज़ा 10 और 25 ज़ा 100 हो जाता है। 5 1 ज़ा 5 एंड 2 15 25 आ गया और 5 5 ज़ा 25 अगेन 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। अब इसके आगे डिवाइड नहीं होता तो क्या आ जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 4 kg। इसको फर्दर आप पॉइंट में जब डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 0.75 kg। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। अब यहाँ पे आपको 5-6 पार्ट दिए हुए हैं, उसकी आपने होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? ए पार्ट पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ। ए पार्ट क्या दिया है? फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। होल क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है अगर उसका 5% जो है वो 600 के बराबर है। तो अभी होल क्वांटिटी हमें पता नहीं है कि कितनी है, तो इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे? लेट कर लेंगे पहले, लेट द होल क्वांटिटी इज, लेट कर लिया हमने, होल क्वांटिटी क्या है? x है। कोई भी आप यहाँ पे अल्फाबेटिकल लेटर जो है वो चूज कर सकते हैं। मैंने लेट कर लिया, लेट द होल क्वांटिटी इज x। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा 5% ऑफ इट। इट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे रेफर किया है किसको? होल क्वांटिटी को, और होल क्वांटिटी को हमने क्या लेट कर लिया? x। तो 5% ऑफ x इज 600। तो दिस मीन्स क्या हो जाएगा 5% का मीनिंग क्या आ जाएगा 100 ऑफ x। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? x के साथ। इज का मीनिंग क्या होगा? इक्वल टू किसके बराबर? 600। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x अपॉन 100 इक्वल टू 600। अब देखिए 600 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको। जब इक्वल टू का बीच में साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली होती है। ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए 5x की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 5x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 600 की मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ, 600 इंटू 100 इक्वल टू 5x इंटू 1 क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 600 इंटू 100 क्या हो जाएगा, तो 3 4 0 लग जाएंगे 6 के आगे। अब इक्वल टू x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। x इक्वल टू ये कितने हैं 6 लाख है अपॉन J5 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 12,000 आ जाएगा। 12 5 से 60 होता है और आगे 3 0, तो इक्वल टू क्या आ गया ये 12,000 इज द आंसर। तो होल क्वांटिटी क्या होगी 12,000 अगर 5% उसका जो है वो 600 होगा। ठीक है, आगे बी पार्ट करते हैं इसी का। बी पार्ट क्या दिया? फाइंड द, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, फाइंड द होल क्वांटिटी। आगे पार्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे। तो बी पार्ट क्या दिया है 12% ऑफ इट इज रुपीज 1080। तो यहाँ पे भी सेम, पहले हम लेट कर लेंगे, लेट दी होल क्वांटिटी, लेट द होल क्वांटिटी इज। अब यहाँ पे देखिए रुपीज में दिया था, यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दिया था तो इसलिए हमने सीधा लेट किया था x। अब यहाँ पे रुपीज यूनिट दिया हुआ है तो यहाँ पे हम कर लेंगे इस रुपीज x ही ले लेंगे यहाँ पे। फिर से आप इसकी जगह पे कोई भी ले सकते हैं और y z q p r कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा 12% ऑफ इट का मीनिंग क्या है यहाँ पे होल क्वांटिटी, और वो हमने क्या लेट किया है x लेट किया है। इस का मीनिंग क्या बताया था इक्वल टू, और रुपीज किसके बराबर 1080 के बराबर इक्वल टू 12% का मीनिंग 100 मल्टीप्लाई ऑफ का मीनिंग x इक्वल टू रुपीज 1080। अब देखिए ये 12 और 100 जो है वो 2 के टेबल में आ जाते हैं, 6 2 जा 12 एंड 52 जा 100। फिर अगेन 2 के टेबल में 3 2 जा 6 एंड 25 2 जा 50। तो क्या आ जाएगा ये
3 मल्टीप्लीकेशन x के साथ, तो 3x अपॉन 25 इक्वल टू 1080। अब अगेन इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 3x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1080 की मल्टीप्लीकेशन 25 के साथ इक्वल टू। अब यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1080 मल्टीप्लाई 25 और ये जो 3 है वो डिवीज़न में आ जाएगा इक्वल टू डिवीज़न के। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 9000, ठीक है। तो ये आएगा आपका, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा ₹9000। तो ये आ गया हमारा बी पार्ट का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट की ओर। सी पार्ट क्या दिया है, सी पार्ट दिया है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, km मीन्स किलोमीटर। अब यहां पे भी सेम, सबसे पहला स्टेप अपने लेट कर लेना है, लेट द होल क्वांटिटी इज, अब यहाँ पे देखिए क्या यूनिट दिया है, किलोमीटर दिया है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे इज y किलोमीटर। आप यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे मैंने y लेट कर लिया, ठीक है, इज y किलोमीटर। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 40% ऑफ इट का मीनिंग क्या आ जाएगा, जो हमने होल क्वांटिटी लेट की है, ऑफ y इज का मीनिंग इक्वल टू 500 किलोमीटर। इसको अगेन सॉल्व करेंगे, 40% का मीनिंग डिवीजन 100 के साथ, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन y के साथ इक्वल टू 500। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया, बच गया हमारे पास 4y अपॉन 10 इक्वल टू 500 इक्वल टू y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगेन, तो क्या आ जाएगा, 4y की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 4y की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ और 500 की मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ इक्वल टू y की वैल्यू हमने 4y इंटू 1 क्या होता है, 4y ही रहता है, इक्वल टू 500 और ये क्या बन जाएगा, 10 के साथ 5000 हो जाएगा इक्वल टू y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इक्वल टू दिस मीन y इक्वल टू 5000 अपॉन 4 जो है वो डिवीजन में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5000 को 4 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा आपका 1250, क्या आएगा, इक्वल टू 1250 किलोमीटर। किलोमीटर आपने जो है वो ज़रूर लगाना है, उसके आगे जो भी यूनिट दिया रहेगा, चाहे रुपीज़ दिया है, किलोमीटर दिया है, मीटर दिया है, ठीक है, तो वो यूनिट जो है वो आपने ज़रूर लगाना है। जैसे यहाँ पे दिया था किलोमीटर था, तो इसका आंसर भी आपका किस में आएगा, किलोमीटर्स में आएगा, ठीक है। आगे डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या दिया है, डी पार्ट दिया है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो सोल्यूशन लेट कर लेंगे, लेट दी होल क्वांटिटी इज, यूनिट क्या है, मिनट्स में है, तो कुछ भी ले लेंगे, इज यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम क्यू मिनट्स, ठीक है, लेट कर लिया हमने, होल क्वांटिटी क्या है, क्यू मिनट्स है। अब देखिए, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, कितने दिया है, 70% दिया है, तो 70% ऑफ इट का मीनिंग क्या है, जो हमने क्वांटिटी लेट की है, ऑफ क्यू इज 14 मिनट्स, ठीक है, ये लिख लिया। तो दिस मीन्स 70% का मीनिंग डिवाइड 100 के साथ, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन क्यू के साथ, इज का मीनिंग इक्वल टू और 14 के साथ। अब देखिए, दिस मीन्स 1 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, 7 इंटू क्यू, 7q अपॉन 10 इक्वल टू 14, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो दिस मीन्स 7q की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो 7q मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 14 की मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ, तो 14 मल्टीप्लाई 10, दिस मीन्स 7q की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 7q ही आएगा, इक्वल टू 14 के 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 140 आएगा। दिस मीन्स q की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू 140 अपॉन 7 डिवाइड हो जाता है, 7 2 ज़ा 14 20 इक्वल टू 20। अब क्या यूनिट दिया था हमें, मिनट्स दिया था, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 20 मिनट्स इज द आंसर।
तो ये थे हमारे फर्स्ट 4 पार्ट। इसके साथ आगे वाला जो ई पार्ट है वो सेम इसी तरह से आपने सॉल्व करना है, तो वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका उस क्वेश्चन का जो डाउट है वो ज़रूर क्लियर किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है वो ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो चढ़ाएंगे, उसमें आपको जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।